हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हीलिंग चक्रास। मैं हूं नवीना आपके साथ और आज मैं लेके आई हूं आप सबके लिए यानी ऑल साइंस वालों के लिए रीडिंग होगी ये, जहां हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर्स की फीलिंग्स क्या है, उनके इंटेंशंस क्या है आपको लेकर और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और आप फोकस कीजिए अपने पार्टनर्स पे, आपके पार्टनर पे आप फोकस कीजिए। तब तक मैं करती हूँ कार्ड की शफलिंग और हम देखेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जीज क्या है आपके लिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर एंड द मैजिशियन। हो सकता है कि आपके पार्टनर एरीज, लियो, सजिटेरियस हो उनका साइन, या उनके बर्थ चार्ट में फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं आप जिनसे डील कर रहे हैं, या हो सकता है और ये ऑल साइन वालों के लिए है। तो मेजर अरकाना का कार्ड भी यहाँ पर आ गया है, तो ऑल साइन यहाँ पर है। अगर आपके साथ आपकी सिचुएशन मैच करती है इस रीडिंग के साथ तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ओके, सो माइंडफुल होके देखिएगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे यहाँ ये कह रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपने आप को एक लेफ्ट आउट सा फील कर रहे हैं। हो सकता है कि आपकी तरफ से उन्हें ये ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में अब ऐसा कुछ बचा नहीं है, या उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उन्हें बीच भंवर पे छोड़कर या फिर उन्हें आधे रास्ते में छोड़कर आप उनसे आगे निकल गए। तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत ही दुखी, बहुत ही परेशान से मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। देखिए, कार्ड यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कह रहा है कि उनके पास ऑप्शंस है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जहाँ उनको ऐसा, अगर वो चाहें तो उनको वो सारी चीज़ें मिल सकती है, लेकिन वो उन ऑप्शंस को शायद फ़िलहाल देखना नहीं चाह रहे हैं और अभी ऐसी सिचुएशन में है जहाँ उनको ऐसा लग रहा है कि शायद उनके साथ कुछ तो गलत हुआ है। ठीक है, और मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको। लेकिन यस, अगर मैं यहाँ देखूँ तो आपके पार्टनर थोड़े से स्टबर्न हो सकते हैं। हो सकता है कि उनके अंदर थोड़ा सा ईगो है। वो ये सोच रहे हैं कि अगर आपकी तरफ से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या उनकी तरफ से कुछ ऐसी बातें हैं तो उनको ऐसा लग रहा है कि हर बार मैं ही क्यों आगे आऊँ और गलती शायद आपसे हुई है। तो उनका ये सोचना है कि आगे आपको बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये जो कार्ड है, चलिए हम इनको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों आया है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वेंड्स। ओके, तो उनको देखिए ऐसा लग रहा है कि बहुत किया है भाई उन्होंने अपने रिलेशनशिप के लिए, और करते करते बहुत थक गए, उन्होंने बहुत एफर्ट लगाया है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंटमेंट फेस करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर उनके जो एफर्ट्स है ना, उनको ऐसा नहीं लग रहा है कि उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम है या उनकी तरफ से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, ऐसा नहीं लग रहा है। वो अपने माइंडसेट में मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है, उनका माइंडसेट क्लियर दिखाई दे रहा है कि उन्होंने तो बहुत एफर्ट लगाया है, लेकिन आपकी तरफ से कहीं कोई ऐसी चूक हुई है जहाँ वो अपने आप को एक लेफ्ट आउट सा फील कर रहे हैं। यानी कि आप उन्हें या तो बिना बताए, बिना किसी क्लोजर के आप उनसे आगे बढ़ गए हैं, जो उनको बहुत ही बुरा फील करा रहा है। ठीक है, और आपके पार्टनर मुझे बहुत एक ईगोइस्टिक पर्सनालिटी उनकी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि वो अभी फ़िलहाल कुछ आपसे कहना नहीं चाह रहे हैं, कुछ भी आपकी तरफ इनिशिएट नहीं करना चाह रहे हैं। और द एम्परर का कार्ड 6 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड से क्लैरिफाई हुआ है। तो अभी यहाँ पर ये बहुत ही क्लियर कार्ड है कि आपके जो पार्टनर है वो अभी एक ऐसी मूविंग ऑन वाली सिचुएशन में है जहाँ वो फिलहाल एक जो डिप्रेसिव माइंड है, या उनके माइंड में ऑलरेडी, देखिए यहाँ पे ये कार्ड ये कह रहा है कि ये इस सिचुएशन में है, करते हुए बहुत थक चुके हैं। तो अब इस हार्ट ब्रेक वाली जो सिचुएशन है उससे वो मूव ऑन होना चाहते हैं। ठीक है, और फिलहाल कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर जो है वो अभी एम्परर है। जी, एम्परर का मतलब होता है कि वो बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहते हैं। वहाँ कोई भी वो इमोशनल मतलब एक इमोशनल जैक नहीं लगाना चाह रहे हैं, जहाँ उनको कोई भी एफर्ट लगाना पड़े वो नहीं सोचे। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपनी तरफ से बहुत किया है और अब बारी है आपकी। तो बावजूद इसके कि वो बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं,
और अपनी सिचुएशन से वो अपने आप को मूव ऑन करना चाह रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ फिलहाल वो इस तरीके से बैठे हैं, देखिए मुंह फेर कर। ठीक है, तो अभी थोड़े से मुझे ईगोइस्टिक से लग रहे हैं। हो सकते हैं कि आपके पार्टनर एरीज साइन वाले हों, हो सकता है कि आप किसी मेष राशि वालों से डील कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कार्ड मुझे ये बता रहा है। अब मैजिशियन का कार्ड है, देखिए कहीं ना कहीं एक मैनिफेस्टेशन भी चल रही है, जाने अनजाने, चाह के नहीं चाहते हुए भी वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में कोई वर्क हो जाए। चलिए मैजिशियन का कार्ड हम क्लैरिफाई करते हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स, ऑफकोर्स एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है कि वो अपने इस रिलेशनशिप में काम ज़रूर करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। देखिए एम्परर का कार्ड ये कह रहा है कि चाहते हैं, मैनिफेस्ट वो कर रहे हैं, जाने अनजाने उनसे ये मैनिफेस्ट हो रहा है। वो प्रेयर्स भी करते हैं आपके लिए कि हो सके तो यूनिवर्स इस सिचुएशन को बैलेंस करे, लेकिन वो इस सिचुएशन पे काम भी करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं रहे, मुझे करते हुए दिखाई नहीं दे रही। ये तो उनकी करंट फीलिंग्स हैं। हम जब हम उनका एक्शंस देखेंगे तब हमें और क्लियर हो जाएगा कि आखिर उनके एक्शंस में कुछ मूवमेंट या कुछ इनिशिएशन है या नहीं। चलिए अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की इंटेंशन क्या है। ठीक है, अभी तो हमने सिर्फ उनकी फीलिंग्स देखी हैं कि उनके दिल में क्या चल रहा है, अब देखते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, उनके इंटेंशन क्या हैं आपके लिए, आपकी इस रिलेशनशिप के लिए उनके इंटेंशन क्या हैं, ये हम चेक करेंगे। चलिए नाइट ऑफ सॉर्ड्स, भाई बहुत जल्दी है उनको आपकी तरफ बढ़ जाने की, तो इंटेंशन तो बहुत अच्छी है। लीजिए फिर आ गया है द एम्परर का कार्ड, तो यहाँ ये एक डबल कंफर्मेशन है इंटेंशन में, एंड क्वीन ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ मुझे साफ साफ दिख रहा है कि रशिंग एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे यहाँ दिख रहे हैं, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। लेकिन देखिए हो सकता है कि दौड़ते हुए बाइक में या फिर कहीं से भी दौड़ते हुए आपकी तरफ आ जाना चाहते हैं, लेकिन आना तो चाहते हैं लेकिन अपने मैनिपुलेशन के साथ। ठीक है, वो चाहते हैं कि वो आए तो आप को वो इतना मैनिपुलेट करें कि आप उनकी बातों में आ जाएं और आपको वो क्वीन ऑफ कप्स की तरह देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक किंग, एक एम्परर है और यहाँ पर एक क्वीन ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली यहाँ एक ऐसी स्टबर्न एनर्जी है जो ये चाहती है कि जैसा मैं चाहूँ, जैसा मैं सोचूं, जो मैं डिज़ायर करता हूँ वो मुझे मिले मेरी क्वीन ऑफ कप से। ठीक है, वो आपको एक बहुत इमोशनल एनर्जी में देखते हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं रहे। इंटेंशन उनका है कि वो आपकी तरफ बढ़े, आपको वो लव दें, सब कुछ करे, लेकिन अभी जो है ना वो एक ऐसी एनर्जी में बैठे हैं जहाँ उनको लग रहा है नहीं 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 कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अपना ये प्यार वाला जो कप है ना, ये मैंने इमोशनल साइड मुझे नहीं दिखाना है। ठीक है, तो ये दिख रहा है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाई करता है स्ट्रेंथ को। देखिए उनके अंदर ना एक स्ट्रेंथ है। ठीक है, उनके अंदर ये देखिए एक ये पावरफुल पर्सन है। एम्परर एक ऐसे ही मामूली पर्सन नहीं होता है। ठीक है, तो वो एक बहुत ही पावरफुल पर्सन है और ये स्ट्रेंथ का कार्ड भी ये कह रहा है कि वो उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि वो आपकी तरफ बढ़ सके। ठीक है, हो सकता है कि आप दोनों में बहुत डिफरेंसेस हों क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे कास्ट, कल्चर, रिलीजन, कलर, कॉम्प्लेक्शन, हर चीज़ का मुझे यहाँ पे डिफरेंस दिखाई दे रहा है। बावजूद उसके वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है, इंटेंशन में उनके है कि वो आपकी तरफ बढ़ के कोई एक ऑफ़र आपको दे, लेकिन ऐसा वो कर नहीं रहे हैं। ठीक है, एक्शन में हम ये क्लियर करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि द एम्परर को क्लैरिफाई किया एस ऑफ कप्स में। माय गॉड, देखिए एम्परर के दिल और दिमाग में तो उनके चल रहा है कि नहीं मुझे आगे नहीं बढ़ना है, लेकिन दिल में उनके प्यार ही प्यार भरा है। देखिए कप सो उनके दिल में इतना प्यार भरा है, लेकिन जैसे वो कहते हैं ना कि बाहर से एक कोकोनट की तरह, नारियल की तरह, कि वो बाहर से बहुत सख्त है लेकिन अंदर से बहुत ही भरा हुआ सॉफ्ट सा, ऐसा है। ये देखिए, तो ये ऐसी इनकी सिचुएशन अभी है। ठीक है, तो ऐसा ये इनका इंटेंशन है। अब देख लेते हैं क्वीन ऑफ कप्स को। एट ऑफ वैंड्स, आपकी तरफ वो बढ़ के आना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनकी तरफ बढ़े। ये देखिए वो खुद तो बढ़ना चाह रहे हैं, ये देखिए, लेकिन अपने आप को रोक रहे हैं। पर यहाँ पर देखिए वो चाहते हैं कि उनकी क्वीन ऑफ कप्स एट ऑफ वैंड्स के साथ, मतलब वो शुरुआत चाहते हैं आपसे, एक मूवमेंट चाहते हैं आपसे।
ठीक है। वो इस तरीके से अपने आप को समेट कर, इस तरीके से अपने आप को रोक कर बैठे हुए हैं, चाहते हैं कि आप इस रिलेशनशिप में कोई इनिशिएशन करें, ठीक है, कुछ इनिशिएट करें इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। तो इंटेंशन में मुझे उनके ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी एस मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे बिगिनिंग नहीं दिखाई दे रही है, लव ज़रूर दिखाई दे रहा है, लेकिन रशिंग एनर्जी दिख रही, चाहत है, लेकिन चाहत होने से क्या होता है, चलिए देखते हैं एक्शन में कुछ है या नहीं, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं कि आपके पार्टनर का एक्शंस क्या है आपके लिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स अगेन, 10 ऑफ कप्स। देखिए आपको एक अपनी दुनिया, अपनी फैमिली मानते हैं, ठीक है, लेकिन दो ये इस कार्ड को देखिए, ये एक फुलफिलमेंट वाला कार्ड है, वो आपको अपनी एक फैमिली की तरह देखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक्शन की बात करूं तो वो अभी 5 ऑफ पेंटिकल्स और द हर्मिट का कार्ड ये बता रहा है कि फिलहाल कोई एक्शन मुझे इस सिचुएशन में दिखाई नहीं दे रहा। सिर्फ एक दर्द है, दुख है, बिछड़ जाने का, सेपरेट हो जाने का, लेकिन कोई एक्शन नहीं है। इंटेंशन ज़रूर है, प्यार बहुत है, बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कहीं एक स्टबर्न एनर्जी, एक ईगो जो है ना, उनको पुल बैक कर लेता है, ठीक है। तो लव होने के बावजूद भी, इंटेंशन होने के बावजूद भी अगर एक्शन नहीं है तो इस रिश्ते की कोई शुरुआत फ़िलहाल मुझे यहाँ पर होती हुई दिखाई अगले 48 आवर्स में तो नहीं दिख रही है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग थी। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन चल रही है तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आप भी सोच तो ज़रूर रहे होंगे कि भाई क्या है हमारा रिलेशनशिप, क्या ऐसे ही चलने वाला है या ऐसे ही स्टकनेस रहने वाली है। तो आपको ऐसे में क्या करना चाहिए, टैरो क्या गाइड करते हैं आपको, चलिए देख लेते हैं, ठीक है। टैरो क्या गाइड करते हैं, चलिए देख लेते हैं। फोर ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, ओके। तो यहाँ पे टैरो ये कह रहे हैं कि अगर आप चाहें तो थोड़ी सी एक जो आपने पॉज ले रखा है ना, क्योंकि 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये कह रहा है कि आप भी बहुत हार्ट ब्रोकन हैं, आपने भी पास में कहीं ना कहीं कोई दर्द को सहा है, कोई दर्द से निकल कर आप आए हैं और आपने अपने आप को एकदम बांध लिया है कि अब मुझे एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ाना है। तो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स का कार्ड ये कहता है कि अगर आप चाहें तो एक छोटी सी शुरुआत आप अपनी तरफ से ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक गाइडेंस थी, करना है शुरुआत या नहीं करना है, अपनी सिचुएशन को आप बेहतर जानते हैं, तो आप वही डिसीजन लीजिए जो आपके लिए सही है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी सिचुएशन इस रीडिंग से मैच करती है तो गाइडेंस आपके लिए ये है कि अगर आप चाहें तो एक जो ठहराव, आपकी एक स्टैग्नेंस जो आपकी लव लाइफ या रिलेशनशिप में आया है, अगर आप चाहें उसमें एक थोड़ा सा एक्शन लाएं तो एक मूवमेंट आप ज़रूर देख सकते हैं। तो ये थी गाइडेंस आपके लिए टैरो की तरफ से, और ये थी रीडिंग आज की आप सभी के लिए। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।